अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। पिछली वीडियो में हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था बाय द मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल मेथड से। आज हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये मेथड समझाऊँगा। क्वेश्चन में वो कहता है सॉल्व लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। हमें लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कैसे पता चला? जो हमारे पास स्मॉल पी है वो पहला डेरिवेटिव है हमारे पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स फर्स्ट ऑर्डर का है, और आपके पास जो स्मॉल क्यू है ये आपके पास डेरिवेटिव है पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई। इसकी डिग्री भी देखें तो आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी, और इसका जो आपके पास ऑर्डर है ये भी आपके पास क्या 1 है। सो ये आपके पास क्या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने करना है इसको सॉल्व। इसको नाम देते हम इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको हमने कंपेयर करना होता है बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, कैपिटल आर है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर देखें यहाँ पर आपके पास स्मॉल पी का जो कोफिशिएंट है वो x है, और यहाँ पर आपके पास क्या कैपिटल p है। सो आपके पास कैपिटल p की वैल्यू आ गई है x, और कैपिटल q की वैल्यू आपके पास माइनस y आ गई है, और r आपके पास किसकी इक्वल आ गया है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपके पास कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू आ जाए तो आप क्या यूज़ करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन। अब एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, dx ओवर कैपिटल P विच इज़ इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय कैपिटल Q विच इज़ इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, कैपिटल R है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। dx डिवाइडेड बाय कैपिटल P की वैल्यू आपके पास क्या है, x आई है, dy कैपिटल Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस y आई है, और dz डिवाइडेड बाय कैपिटल R इसकी वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई है। जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने क्या करना होता है, इनमें से कोई 2 रेशो लेनी होती है। वो रेशो लेनी होती है जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सको। अब पहली और दूसरी को देखो, ये इजीली हमारे पास क्या इंटीग्रेबल है, लिहाजा हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। ये आ गया आपके पास dx ओवर x विच इज़ इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, माइनस का y आ गया। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब आप इनमें से 2 रेशो लेते हो वो रेशो लेनी है जिसको आप क्या कर ईजीली सेपरेट भी कर सको। मतलब देखिए यहाँ पर आपके पास ये पहले सेपरेट है, करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है dx और dy है, dx के साथ सारी x वाली होनी चाहिए, dy के साथ सारी y वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपने dx लिया यहाँ पर आपके पास z भी आ जाए तो इजीली सेपरेट नहीं हो सकता। dy लिया यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए, y और z आ जाए, यहाँ से आपने वो वाली टर्म नहीं। हाँ, अगर आपके पास y और z आ जाए, आपने क्या करना है, उस z को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, क्योंकि हमने x और y वाली टर्म ली है। हमारे पास x और y ही रहना चाहिए। अगर आपने x और z लिया है तो आपके पास x और z वाली टर्म लेनी चाहिए। हाँ, अगर इसके साथ कोई y वाली टर्म आ जाती है उसको हमने क्या करना है, किसी न किसी तरीके से हमने क्या करना है, उसको कैंसिल आउट करना है। अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो मैं बताता हूँ हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। अगर आपने dy और dz वाली टर्म ले ली है, यहाँ पर आपके पास x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर x वाली आ जाए तो हमने इसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। अगर तो कैंसिल आउट हो जाए ठीक है, अगर ना कैंसिल आउट हो तो हमने क्या करना है, ये वाला मेथड यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास माइनस नेचुरल लॉग y आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। सारे नेचुरल लॉग में थे तो हमने इसको भी क्या किया जी, नेचुरल लॉग में ले लिया कांस्टेंट को। नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग y विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग c आ गया, माइनस का था इधर आकर क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग सी। ये कैंसिल आउट, आपके पास एक्स वाई किसकी इक्वल आ गया, सी की इक्वल आ गया। हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, लिहाजा हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू। क्या करते हैं, इनमें से कोई 2 रेशो लेते हैं जी। चलें हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड वाली ले लेते हैं। dx विच इज़ इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ फिर हम क्या करते हैं जी, सेकंड और थर्ड ले लेते हैं जी, dz डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको देखते हैं कि मतलब फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। dx है, dx के साथ सारी x वाली टर्म होनी चाहिए। dz है, dz के साथ सारी z वाली टर्म होनी चाहिए।
अगर यहाँ पर देखें डी एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास क्या एक्स आ गया, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या रहा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। हमने इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, और डी जी के साथ क्या होनी चाहिए आपके पास, सारी जी वाली टर्म होनी चाहिए। यहाँ पर तो आपके पास जी वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब है इसको हम इजीली क्या कर सेपरेट नहीं कर सकते, ये इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आ जाइए, डी वाई और डी जी है, डी वाई के साथ सारी वाई वाली टर्म और डी जी के साथ सारी आपके पास क्या होनी है, जी वाली टर्म होनी चाहिए। यहाँ पर तो जी वाली कोई टर्म मौजूद ही नहीं है, ठीक हो गया। और अगर कोई टर्म नहीं भी मौजूद, अकेला डी जी भी आ सकता है, अकेला डी वाई भी आ सकता है, अकेला डी एक्स भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब वाई और जी वाली टर्म आनी चाहिए, एक्स वाली टर्म तो आनी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपके पास एक्स और जी वाली टर्म आनी चाहिए, वाई वाली टर्म तो आनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हम इसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन जब बन जाए तो आपने ये वाला मेथड सेम ही है, मतलब आप दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, वहाँ से कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लो, निकालने के बाद एक्सैक्ट इक्वेशन में पुट कर दो। अगर तो आपको दो रेशियो ऐसी मिलती हैं जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं तो ले लो, जैसे हमने ये ली। इसके बाद फिर लेकर देखो, अगर तो सॉल्व कर सकते हो ठीक है, अगर नहीं तब जाकर हमने ये वाला मेथड यूज़ करना है। अब कैसे तो सेम ही थे। अब हम स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। आपके पास कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू आई, पुट कर दी। पुट करने के बाद आपने कोई से दो रेशियो लिए, उसको सॉल्व ना कर सके। ये मेथड कैसे सॉल्व करना है, इसमें वो कहता है जी आपने क्या करना है जी, एक सेट ऑफ मल्टीप्लायर लेना है, उसको नाम दिया एल, एम और एन का। जिस नंबर के साथ आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के साथ आपने क्या करना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज हमने क्या किया जी, एल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एल डी एक्स बन गया। नीचे भी आपने क्या करना है जी, एल से मल्टीप्लाई करना है, एल पी बन गया। डी वाई को हमने क्या किया जी, एम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और डी जी को हमने क्या किया जी, एन के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर वाई वाली टर्म को हमने एम के साथ मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हम करेंगे। इसी तरह से डी जी को हमने क्या किया, एन से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी हम क्या करेंगे, एन से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, न्यू रेशियो बन जाए तो उसका जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी ना, आपने ज़्यादा तरजीह देनी उसको ज़ीरो बनाने की। आप सोच रहे हो कि सर समथिंग और जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, बिल्कुल सोच ठीक है आपकी, लेकिन आपने क्या बनाना है, उसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी है। देन वी विल टू यूज सच अ मल्टीप्लायर एल एम एन सच दैट डिनोमिनेटर ऑफ न्यू रेशियो एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास ज़ीरो की इक्वल आना चाहिए। जब भी आपके पास ज़ीरो नहीं भी आ सकता, ज़्यादा आपने प्रेफरेंस क्या देनी है, इसको ज़ीरो को बनाने की। ना भी बने तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस क्या देनी है, ज़ीरो बनाने की देनी है, सो दैट इंटीग्रेबल विल बी ईजीली। अगर ये आपके पास ज़ीरो बन जाता है तो आपकी इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है। अब आपके पास ये चार रेशियो बन जाया करेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, फर्स्ट को फोर्थ के साथ लिख लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है सेकंड को फोर्थ के साथ लिख लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है थर्ड को फोर्थ के साथ लिख लो। जब आप इनमें से कोई भी दो रेशो लोगे तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। अब यहाँ पर आए, हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें मेथड समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें आपके पास क्या है जी, डी एक्स ओवर एक्स है, डी वाई ओवर माइनस वाई है, डी जी ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स है। हमने यहाँ पर एक सेट लेना है एल, एम और एन का। रेशियो को देखते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्या ख्याल है, x स्क्वायर नहीं बन गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या माइनस का y है और यहाँ पर आपके पास y स्क्वायर है। अगर इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूँ, ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल आउट नहीं हो गया। बाकी आपके पास क्या रहेगी, जी वाली टर्म, वो हम 1 मान लेते हैं। मतलब हमने यहाँ पर सेट लिया है x, y और 1 लिया है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास है डी एक्स, ये जो रेशो गिवन होगी इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, डी एक्स ओवर एक्स, डी वाई ओवर माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू डी जी डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू। अब डी एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना हमने, एक्स के साथ, एक्स डी एक्स प्लस डी वाई को किसके साथ मल्टीप्लाई करना हमने, वाई के साथ प्लस, और डी जी को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना, ये बन गया आपके पास 1 डी जी। अगर डी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बन गया। इसको हमने क्या किया, वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे भी करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर आ गया प्लस। अब इसको हम क्या करेंगे जी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया।
डिनोमिनेटर आपका क्या बन गया जी, 0 बन गया। तो हमने क्या करना था, इसको 0 ही बनाना था। ना भी बने तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा आपने कोशिश ये करनी है कि ये आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई और डी जी डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जी डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, फर्स्ट को फोर्थ के साथ लिख लो, सेकंड को फोर्थ के साथ लिख लो, थर्ड को फोर्थ के साथ लिख लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिसको आप इजीली सॉल्व कर सको ना, उसको आपने लिखना है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट को 4 के साथ लिख लेते हैं। नाउ टेकिंग डी एक्स ओवर एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जी डिवाइडेड आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। 0 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 को डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आ गया, 0 को एक्स पर डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया जी। विच इज इक्वल आपके पास क्या आ गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जी। सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल डी जी विच इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहाँ पर आपके पास क्या आया था, सी आया था, इसको नाम दिया हम सी डैश का। ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी विच इज़ इक्वल टू आपके पास सी डैश आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g और विच इज़ इक्वल टू 2c डैश आ गया। इसको हम C1 का नाम दे देते हैं। लेकिन जी आपके पास दोनों कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होती है, तो हमने वो निकाल लिया है। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ C1 C2 विच इज़ इक्वल टू 0। लेकिन जी आपके पास पहला C है और दूसरा C1 है विच इज़ इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देते हैं f इंटू सी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, एक्स वाई, और C1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2g विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। ये आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया है, कंप्लीट सोल्यूशन आ गया है। आई विल रिपीट अगेन। क्वेश्चन हमें गिवन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। आपने यहाँ से क्या करना है, कंपेयर कर लेना है इस इक्वेशन के साथ। कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू निकाल ली। निकालने के बाद आपने एक्सिलरी इक्वेशन बना देनी, वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आपने कोई से 2 रेशियो लेनी, वो 2 रेशियो लेनी है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सको। यहाँ से हमने फर्स्ट 2 ली, इसको सॉल्व कर लिया। हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होती है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब अगेन हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं और यहाँ फिर सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप x और g लें तो आपके पास सारी x वाली टर्म होनी चाहिए और सारी g वाली टर्म होनी चाहिए। अगर उसमें y आ गया, अगर तो y कैंसिल आउट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप y और g लेते हैं, यहाँ पर x नहीं होना चाहिए। अगर x आ गया, इसको अगर कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कर लो, ठीक है। अगर नहीं कैंसिल आउट होता तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर सॉल्व करेंगे। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या करता है, आपने एक सेट लेना होता है एल एम एन की सूरत में। एल कुछ भी हो सकता है, एम कुछ भी हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है। मैंने सामने लिखे हुए हैं, मोस्टली हमारे पास ये यूज़ होते हैं। जो आपके पास क्या, एक्स वाई जी 1 1, एक्स वाई 1, एक्स वाई माइनस जी 1 ओवर एक्स 1 ओवर वाई 1 ओवर जी माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जी। मोस्टली आपके पास ये यूज़ होते हैं, और भी यूज़ हो सकते हैं, आपने अपने माइंड से बनाने हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है उसी से नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से y वाले को जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है डिवाइड भी करना है। इसी तरह से z वाली को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके पास एक न्यू रेशो बनेगी। जो न्यू रेशो बनेगी उसका जो डिनोमिनेटर है, आपने क्या करना है, उसको 0 बनाने की कोशिश करनी है। आपने फैक्टर ही वो लेने हैं, सेट ही वो लेना है जो इसको 0 कर दे। ना भी करे तब भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा। हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आए, हमारे पास क्या है, डी एक्स ओवर एक्स है विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू डी जी ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हम यहाँ से एल एम और एन लेने लगे हैं। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का वाई, यहाँ पर प्लस का वाई है, वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। जी रह गया, जी को क्या हमने 0 बनाना था, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ईजिली 0 बन गया है। लेकिन जी हमने जो बताया वो हमने काम कर दिया है। डी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वाई डी वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, और डी जी को 1 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इनको ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर आपका 0 बन गया। 4 रेशो हैं,
आप क्या करें, फर्स्ट को फोर्थ के साथ लिख लें, सेकंड को फोर्थ के साथ लिख लें, थर्ड को फोर्थ के साथ लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। जिसको आप इजीली सॉल्व कर सको उसको आप लिख लो। जैसे मैंने फर्स्ट को फोर्थ के साथ लिखा है, 0 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 0 को dx से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, x के डिवाइड किया 0 आ गया, तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब इंटीग्रेशन करनी आती है आपको, आप इसकी क्या करो जी, इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन करने के बाद आप यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जब आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए तो कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास क्या होता है, f(c) c1 विच इज़ इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या आएगा, कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। किसका, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कहता है सॉल्व लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। इसको भी हमने सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। क्वेश्चन है y प्लस जी इंटू स्मॉल पी माइनस जी प्लस एक्स इंटू स्मॉल क्यू विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x माइनस वाई। दी गई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q विच इज इक्वल टू आपके पास क्या R है, इसको नाम नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं तो कैपिटल P की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, y प्लस जी, और कैपिटल Q की वैल्यू आपके पास आ गई है माइनस इंटू जी प्लस एक्स, और कैपिटल R की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, x माइनस वाई। एक्सेलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, dx डिवाइडेड बाय कैपिटल P, dy डिवाइडेड बाय कैपिटल Q, dz डिवाइडेड बाय आपके पास क्या, कैपिटल R। वैल्यू पुट कर देते हैं, dx डिवाइडेड बाय P की वैल्यू आपके पास क्या है, y प्लस जी है विच इज़ इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस इंटू जी प्लस एक्स है विच इज़ इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय R की वैल्यू आपके पास क्या है, x माइनस वाई। चलिए हम यहाँ से हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो दो रेशो लेते हैं जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। dx ओवर y प्लस जी आ गया, dy ओवर जी प्लस एक्स आ गया, dg ओवर x माइनस वाई आ गया। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को लें, dx अगर dx है तो सारी x वाली होनी चाहिए, dy है तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सारी y वाली होनी चाहिए। यहीं से नज़र आ रहा है यहाँ पर आपके पास x वाली नहीं है और यहाँ पर आपके पास y वाली टर्म नहीं है। अगर इसको हम सॉल्व भी करना चाहें तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जी आ रहा है। अगर dx और dy लिया है तो यहाँ पर x और y ही आना चाहिए। इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम इस तरह से करते हैं, हम फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है, y प्लस जी है, यहाँ पर आपके पास क्या x माइनस वाई है। इसके साथ सारी x वाली टर्म होनी चाहिए थी और इसके साथ आपके पास क्या सारी z वाली टर्म होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर y आ रहा है। इसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, मतलब हमें l, m और n की वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं हम यहाँ से इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। y प्लस जी है, y आपके पास क्या है, प्लस का है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस का है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। z है, ये माइनस का z हो जाएगा और ये माइनस का x हो जाएगा। माइनस का z प्लस का z आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का x और प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा। कब कैंसिल आउट होगा, जब हम यहाँ पर लें 1 1 और 1 लें, मतलब l की वैल्यू, m की वैल्यू और n की वैल्यू 1 1 लें, तब जाकर ये आपके पास क्या होता है, 0 हो जाता है। अब देखते हैं, अब ऊपर भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं dx डिवाइडेड बाय y प्लस जी और dy माइनस का z माइनस का x, dz डिवाइडेड बाय x माइनस y विच इज़ इक्वल टू 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 dx प्लस 1 dy प्लस 1 dz डिवाइडेड बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास y प्लस जी आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का z माइनस का x प्लस का x और माइनस का y। अगर देखें प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास ये डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 0 बन गया, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम कोई दो रेशो ले लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ ले लेते हैं, सेकंड और फोर्थ ले लेते हैं, थर्ड और फोर्थ लेते हैं, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। चले हम यहाँ से क्या करते हैं जी, फर्स्ट और फोर्थ ले लेते हैं। dx प्लस dy प्लस dz डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 0 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड किया तो आपके पास 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू dx प्लस dy प्लस आपके पास क्या आ गया, dz आ गया है। अब हम इसकी क्या करते हैं जी, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल dy प्लस इंटीग्रल dz विच इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 ले लेते हैं। ये आ गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जी विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया,
C1 आ गया। ए कांस्टेंट की तो हमें वैल्यू। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको अगेन सॉल्व करते हैं। हमें पता चल चुका है कि हम कोई दो रेशो लेकर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर x और y वाली लें तो यहाँ पर z आ जाता है, अगर x और z वाली लें तो y आ जाता है, y और z वाली लें तो हमारे पास x आ जाता है। इसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। अगेन हम क्या करते हैं, पेयर लेते हैं l m n की फॉर्म में। हम यहाँ से लेने लगे हैं x, इसको हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको हम क्या करते हैं y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं माइनस g के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलें हम देखते हैं जी, अगर ये वाला सेट लेने के बाद इसको सॉल्व किया जाए तो क्या सॉल्व हो जाता है। इसको x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया आपके पास dx डिवाइडेड बाई वाई प्लस जी। फिलहाल तो ऐसे लिखना है dy डिवाइडेड बाई माइनस का z माइनस का x विच इज़ इक्वल टू dz डिवाइडेड बाई x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू, इसको हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना, ये बन गया x dx प्लस इसको y के साथ मल्टीप्लाई करना y dy, इसको माइनस जी के साथ माइनस dz डिवाइडेड बाय इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना, ये बन गया आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स जी आ गया। इसको y के साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस का आपके पास क्या बन गया वाई जी और माइनस का एक्स वाई आ गया। इसको माइनस जी के साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस का एक्स जी और प्लस आपके पास क्या बन गया है जी वाई जी बन गया है, क्योंकि माइनस जी के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ये प्लस का ये माइनस का है, ये माइनस का ये प्लस का है, ये माइनस का ये आपके पास क्या है प्लस का है। सो इसका डिनोमिनेटर आपके पास क्या बन गया है, ज़ीरो बन गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी रेशो ले लें। हम अब क्या करते हैं जी, सेकंड और फोर्थ ले लेते हैं जी, विच इज़ इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जी डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा ज़ीरो। डिवाइड हो रही थी, अगर मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो बन जाएगा। ज़ीरो को किसी भी नंबर पर डिवाइड किया तो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जी आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस वाई स्क्वायर ओवर टू माइनस जी स्क्वायर ओवर टू विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, सी आ गया। टू के साथ मल्टीप्लाई कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू, सी आ गया। इसको हम C2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू C2 आ गया। लें जी, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास C1 C2 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। C1 की वैल्यू आपके पास आई है x प्लस वाई प्लस जी आई है और C2 की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, ज़ीरो आया। ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है किसका, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल।